अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इन्नल्लाह तआला तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा व इन्नल्लाह अमरल मुअमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन। फ़क़ाल तआला या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह। सुम्मा ज़करा अर्रजुला युतीलु सफ़र यानी ज़करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुला युतीलु सफ़र अशअसा अग़यरा यमुद्दु यदैहि इला समा। फ़क़ाल या रब व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िय बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदुसी वश्शियम साहिबुल जूदी वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर। इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने ये बात सामने आई कि अल्लाह ने जितना दिया है उसकी हिफाजत करें। आदमी अगर हलाल माल सही तरीक़े से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो उसे हराम तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आती है। अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखें। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की चीज़ें हमें इस वक्त में चाहिए। जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, आदमी ज़रूरियात ज़िंदगी पर बसर करना अगर सीख ले तो फिर बहुत सारी मुसीबतों से जो है आदमी बच जाता है। हालांकि ये जो ज़िंदगी अल्लाह ने मुझे और आपको दी है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिर सबील। भी दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर है। एक मौके पर नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसीर पर सो गए थे। फ़क़ामा वक़द असर फ़ी जंबिही फ़क़ुल्ना या रसूल अल्लाह लव इत्तख़ज़ना लक विताअन। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जागे तो आपके जिस्म मुबारक पर हसीर के निशानात पड़ गए थे।
जैसे आमतौर पर आदमी हसीर पर सोता है तो निशानात पड़ जाते हैं। हज़रात सहाबा आगे बढ़े और आपके जिस्म से उन निशानात को उन निशानात पर हाथ रगड़ना शुरू किया। अरे ये क्या हो गया है। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, आप अगर हमें हुक्म दे देते, हम आपके लिए गद्दा तैयार कर देते, बिस्तर तैयार कर देते। तो उस वक़्त में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माली व माली दुनिया, भी हमें क्या मतलब है दुनिया से। मा अना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तदल्ला तहत शजरतिन थुम्मा राहा व तरकहा। हम तो दुनिया में, मैं तो ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जैसे एक मुसाफिर दरख्त के नीचे इस्तिराहत के लिए, आराम के लिए, थोड़ी देर ब्रेक के लिए रुका, और जब थोड़ा आराम मिल गया, थोड़ी चाय कॉफ़ी पी ली, तो फिर आगे चले गए। दुनिया की मिसाल बस इतनी ही है। इतनी दुनिया के लिए अपनी ज़िंदगी को ख्वाहिशात में पढ़ करके, हराम और हलाल की तमीज़ किए बग़ैर जो है अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारना और जहन्नम की आग को हम अपने ऊपर वाजिब करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की अलामत है। अल्लाह ताला ने ये मुझे और आपको जो दिल दिया है ना, ये बहुत बड़ा मुफ्ती होता है। उलमा ने लिखा है, अगर कोई शख्स ईमान वाला है, कौन है, उसके दिल में ईमान है, जिसके दिल में ईमान है उसका दिल उसके लिए सबसे बड़ा मुफ्ती है। कई मौके पर हज़रात सहाबा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर के सवालात करते, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको जवाब देते, इस्तफ्ती क़ल्बक, अपने दिल से फतवा लीजिए, अपने दिल से मालूम कीजिए। दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है अगर ईमान है। अगर ईमान नहीं है तो फिर वो शैतान होता है, वो मुफ्ती नहीं होता है। मैं दो मिसालें आप हज़रात के सामने दूंगा। नूरुद्दीन ज़ंगी बादशाह गुजरा है। नूरुद्दीन ज़ंगी का बेटा बीमार हो गया, शदीद मर्ज ने उसको जकड़ लिया। हकीमों को बुलाया गया तो हकीमों ने कहा कि जहाँ पना, इसका जो इलाज है उसके लिए शराब की ज़रूरत पड़ती है। दवाई में, माजून में शराब मिलाना है, शराब का इस्तेमाल करना है। अब नूरुद्दीन ज़ंगी ने मुफ्तियान किराम को बुलाया। उसमें फ़िक़्ह हनफ़ी के भी आलिम थे, फ़िक़्ह शाफ़ी के भी आलिम थे, फ़िक़्ह हम्बली के भी आलिम थे, फ़िक़्ह मालिकी भी उनके भी आलिम थे। तमाम उलमा ने बैठ करके सूरत हाल का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि उस वक़्त पूरे मुल्क में या मुल्क के बाहर जो है उस बीमारी का इलाज के लिए शराब ज़रूरी है। और मसला ये है कि बीमारी के इलाज के लिए अगर कोई दूसरा रास्ता मौजूद ना हो तो आदमी हराम चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन याद रखिए शर्त यह है कि हलाल मौजूद ना हो। जैसे आजकल जो है लोग गधी के दूध के बारे में सवाल करते हैं कि वो बच्चे को वीजिंग का प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी है तो गधी का दूध पिला सकते हैं। इलाज के लिए तो पिला सकती ना, खुद मसला क्या बोल देते हैं भी, इलाज के लिए गधी का दूध उस वक़्त में पिला सकते हैं जब हलाल ज़रिए से इलाज मुमकिन ही नहीं है। क्या दुनिया में गधी के दूध के अलावा खांसी का और दम्मे का इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है? अब गधी का दूध पिला सकते हैं। जब दूसरा इलाज मौजूद है तो हराम को जाने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे हाल अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, अभी एक हफ़्ता पहले एक साहिब आए, उन्होंने कहा कि हज़रत बड़ा अजीब मसला सामने आ गया कि हमारे जो ससुर साहब हैं वो सर्दी के दिनों में हमारे बच्चों को यानी नवासे को, नवासियों को जो है एक आधा आधा स्पून शराब पिला देते हैं सर्दी से हिफाजत के लिए। मैंने कहा अलियाज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, पता नहीं कैसे नाना हैं और किस तरीक़े का इलाज है। और कहते हैं कि हमारे बचपन में हमारे आबा और अजदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने जो है सर्दी के मौसम में 2-2 कतरे जो है शराब पिलाए थे ताकि सर्दी से हिफाजत हो जाए, खांसी से हिफाजत हो जाए। तो फरमाया नूरुद्दीन ज़ंगी, उसके सामने मसला पेश किया गया उलमा ने कि इलाज के लिए, शहज़ादे के लिए वो शराब का इस्तेमाल दुरुस्त है। फतवा मिल गया। नूरुद्दीन ज़ंगी का बेटा बड़ा नेक था। बादशाह दुनिया में ऐसे हिंदुस्तान में गुजरे हैं जो बड़े नेक थे, उसमें औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हैं, नूरुद्दीन ज़ंगी, ये सब नेक बादशाह थे। तो नूरुद्दीन ज़ंगी का बेटा जो है वो उलमा को तलब किया
उसने कहा, मुझे ये बताएं, क्या अल्लाह ताला मुझे शिफा देने के लिए इस शराब का मोहताज है? कहा, बिल्कुल नहीं है। फिर फरमाया, अगर अल्लाह ने मेरी मुक़द्दर में मौत रख दी है, क्या यह इलाज मुझे शिफा दे सकता है? कहा, बिल्कुल नहीं दे सकता है। अगर अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे शिफा रखी है, क्या मुझे मौत आ सकती है? उलमा ने कहा, मौत नहीं आ सकती है। कहा, ले जाइए, आपके फतवे आपको मुबारक, मैं इलाज नहीं कराऊंगा। ये दिल ने फतवा दिया था। 2021 में बेंगलोर में हज भवन में उलमा की हर साल जो है एक बैठक होती है, उसमें हिंदुस्तान के और इंग्लैंड से भी और बरतानिया से, अमेरिका से, बांग्लादेश से उलमा जुड़ते हैं, मुफ्तियान इकराम। और छोटे मुफ्ती नहीं कि हर कोई जाकर के उसमें शामिल हो गया। बतौर शरीक तो हाजिर हो सकते हैं, जैसे मजमा जुमे के लिए आ सकता है, लेकिन जो टॉप दर्जे के उलमा होते हैं, जिनकी आला सलाहियतें होती हैं, दर्स व तदरीस जिनकी ज़िंदगी का मशगला होता है, ऐसे उलमा बैठ कर के बाज़ पेचीदा मसाइल पर हर साल 3 दिन के लिए बैठते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, दलाइल सामने लाते हैं, मसले का हल निकालते हैं। उसमें 2021 में GST के ऊपर भी बातचीत हुई, मैं उन तफसीलात में जाना नहीं चाहता। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी मसले पर गौर किया गया, तो उलमा ने चंद शराइत के साथ हेल्थ इंश्योरेंस की इजाज़त दी, गुंजाइश दी, इजाज़त भी नहीं कह सकते हैं, गुंजाइश दी चंद शराइत के साथ। अब वो शराइत बयान करूंगा तो जुमे का वक्त पूरा निकल जाएगा। तो गुंजाइश दी, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, जिंदगी का बीमा नहीं, दुकान का इंश्योरेंस की इजाज़त नहीं है, घर के इंश्योरेंस की इजाज़त नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस की चंद शराइत के साथ गुंजाइश दी उलमा ने। चुनाचे चंद दिनों के बाद जो है, मेरे एक दोस्त हैं, बड़े नेक नौजवान हैं, बड़ी नेक तबीयत के हैं, उन्होंने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सवाल किया। अब जाहिर बात है, मुफ्ती फतवा देता है, तो मेरे सामने वो फतवा मौजूद था। मैंने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस की गुंजाइश है, तो उन्होंने कहा, हज़रत नहीं, अगर गुंजाइश है तब भी मुझे नहीं लेना है। वो बहुत बड़ी जॉब में है। उन्होंने कहा, मेरा दिल ये कहता है कि मैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस को लिया तो गोया के आने वाली बीमारी पर मैं राज़ी हो गया, अल्लाह ताला मुझे भी बीमारी में, आजमाइश में मुब्तला करेगा, इंश्योरेंस तो मौजूद है। तो मैंने कहा कि ये वही बात है जिसके बारे में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस्तफ्ती क़ल्बक वलो अफ्ताकल मुफ्ती, अगर तुम्हें कोई मुफ्ती फतवा भी दे दे तब भी तुम्हारे दिल से पूछो, दिल जो है क्या सही है क्या गलत है, वो तुम्हारा दिल अगर ईमान है तो खुद ब खुद जवाब देगा, दिल में खटखटाएगा। इसी के बारे में एक दूसरी हदीस है, दा मा युरीबुका इला मा युरीबुक, तुम्हारे दिल में जो चीज़ खटकती है उसे छोड़ दो, अगर नहीं खटक रही है फिर उसे इस्तेमाल कर सकता है। दिल खुद ब खुद उसमें दस्तक देता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे हाल अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था, आज लोग जो है ज़रा सी बात पर जो है हराम चीज़ों में मुब्तला हो रहे हैं। अक्ल हलाल रिज़्क़ का पेट में जाना, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ने कुरान में अंबिया को हुक्म दिया। हालांकि अंबिया तसव्वुर में भी नहीं ला सकते हैं कि कोई अंबिया जो है वो हलाल को छोड़ करके कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन मामले की अहमियत को बताने के लिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहर रसूल, ए पैगम्बरों, कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, खाओ पाक चीज़ें, हलाल चीज़ें, वअमलू सालिहा, और नेक अमाल करना। उलमा ने इसमें एक रब्त, एक पॉइंट बयान किया। वो क्या बयान किया? अगर इंसान आमाल सालिहा करना चाहता है तो उसके लिए रिज़्क़ हलाल ज़रूरी है। रिज़्क़ हलाल अगर पेट में नहीं जाएगा तो उसका दिल नेक आमाल पर उसे उभारेगा भी नहीं, और अगर नेक आमाल करेगा भी तो उसकी कबूलियत भी नहीं। भाई अल्लाह ने एक आयत में 2 चीज़ों को बयान किया, एक अक्ल हलाल, एक नेक आमाल। अल्लाह ने एक आयत में 2 चीज़ों को क्यों जमा फरमाया? उलमा ने फरमाया, अक्ल हलाल पर आमाल सालिहा का दारो मदार मौकूफ़ है। अक्ल हलाल नहीं तो आमाल की भी तौफीक नहीं, अगर आमाल की तौफीक मिली तो कबूलियत की तौफीक नहीं। इस वजह से अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, उलमा ने मसला लिखा है कि देखो, एक इंसान जो है बकरी लाता है, हलाल तरीके से ज़ुबाह भी किया, क़िबले की तरफ भी बकरी को लिटाया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी पढ़ा, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन भी पढ़ा,
लेकिन बकरी थी चोरी की, कहां से हलाल हो गई? जुबाह भी हलाल तरीके से किया है, किबले की तरफ भी लुटाया है, मौलाना को भी बुलाया है, दुआएं भी पड़ी गई हैं, उसके बावजूद भी वो बकरी हलाल नहीं होगी। अब आगे चलिए, मैंने आप हजरात के सामने एक हदीस पढ़ी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों इन्नल्लाह तआला तय्यिबुन, अल्लाह ताला पाक हैं, ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, कोई अमल कोई चीज़ अल्लाह बग़ैर तय्यिब के, जो पाक ना हो उसे अल्लाह कबूल नहीं करता, पाक होना चाहिए। फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से मोमिनीन को हुक्म दिया, अंबिया को भी हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा। मोमिनीन को हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह ने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से हलाल खाओ, हराम की तरफ ना जाना। फिर फरमाया, ये असल में मुझे हदीस का टुकड़ा जिक्र करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स लंबे सफ़र के लिए निकला। अब वो कौन सा लंबा सफ़र है उसका जिक्र नहीं है। मुसाफिर की दुआएं अल्लाह कबूल करता है, सफ़र में जब आदमी होता है अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है। यहाँ जिक्र किया गया, एक आदमी लंबे सफ़र पर निकला। अब मुहद्दिसीन ने उसकी शरह की कि हज के सफ़र पर निकला। कहाँ निकला? हज के सफ़र पर निकला। अशअसा अगबरा, लंबे सफ़र में थक करके चूर चूर हो गया, गुबार आलूद हो गया। उस दौर में ऊँटों पर सफ़र होता था। ऊँट जो है कतार बना करके ट्रेन की तरह, रेल की तरह जो है चलते थे, और ऊँट जो है पंजा मारता था, पैर हिलाता था तो पूरी धूल ऊपर, पूरे धूल में गुबार आलूद हो गया, थक भी गया। यमुद्दु यदैहि इलस्समा, अब पहुँचा अरफात में, अब पहुँचा मीना में। ये हदीस में अल्फाज नहीं है, उलमा ने इसकी तशरीह की है। अब पहुँचा हुदूद हरम में, अब पहुँचा बैतुल्लाह में, थक करके चूर चूर हो करके पहली निगाह बैतुल्लाह पर पड़ी। सुम्मा यमुद्दु यदैहि इलस्समा, फिर अपने हाथों को ऊपर किया। फिर फरमाया, या रब, या अल्लाह, या रब, या अल्लाह, वमतअमुहु हरामुन वमलबसुहु हरामुन वमशरबुहु हरामुन, हालांकि उसका खाना पीना हराम का था, उसका लिबास हराम का है। वग़ुज़िया बिल हरामी, या उसकी परवरिश हराम की ग़िज़ा से हुई है। वग़ुज़िया बिल हराम, कपड़े तो हलाल के हैं, सफ़र भी हलाल का है, लेकिन उसके खून में हराम शामिल हो गया। वग़ुज़िया बिल हराम मतलब क्या हुआ? ऐसे घराने में परवरिश पाया। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जहाँ हराम और हलाल की उसका बाप तमीज़ नहीं करता था, हराम ग़िज़ा खिला करके बच्चे को बड़ा किया है, उसके खून में हराम है। वग़ुज़िया बिल हरामी फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, फरमाया फिर कैसे उसकी दुआ कबूल हो जाएगी? उसकी दुआ उसके मुंह पर मार दी जाएगी। सफ़र करके गया है, थका हुआ है, गुबार आलूद है, बैतुल्लाह में खड़ा हुआ है, हाथों को बुलंद किया हुआ है, आंखों से रो रहा है, फिर या रब्बी भी कह रहा है। कहा हराम की वजह से उसकी दुआ उसके मुंह पे लपेट के मार दी जाएगी। अक्ल हलाल, अपनी औलाद को हलाल खिलाना, हलाल कमाना, ये ईमान के बाद सबसे बड़ा इसका मकाम है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया। उबई इब्न काब कौन है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा कारी, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला। अब उस दौर में बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ आवाज़ अच्छी थी। बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले का मतलब कुरान के मसाइल को जानने वाला, उसकी तफसीर को जानने वाला, उसके नुकात को जानने वाला, उसकी बारीकियों को जानने वाला। तो फिर फरमाया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उबई इब्न काब से, उबई इब्न काब, ये तक़वे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तक़वा किसे कहते हैं? कुरान में इत्तक़ुल्लाह, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो। हम क्या समझते हैं? तक़वा लंबी दाढ़ी का नाम है, ऊंची इज़ार का नाम है, लंबे कुर्ते का नाम है, हाथ में तस्बीह का नाम है, जिस्म पर अतर का नाम है, मुसल्ले पर खड़े होने का नाम है, तहज्जुद में उठने का नाम है। हालांकि ये चीज़ें लोगों को धोखा दे सकती हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों को धोखा देने के लिए लिबास उन्होंने इस्लामी इस्तेमाल कर लिया, चेहरे पे दाढ़ी रख ली, सर पे पगड़ी बांध ली, गिरदा भी उन्होंने छोड़ लिया, दाढ़ी भी उन्होंने रख ली। हालांकि ऐसी बात गलत है कि भाई दाढ़ी रख करके झूठ बोलती ना, दाढ़ी रख करके भी, दाढ़ी रख करके कोई झूठ नहीं बोलता है, झूठा दाढ़ी रख लेता है लोगों को धोखा देने के लिए।
ताबीरात बदलने चाहिए। तो बहरहाल इससे इंसान धोखा दे सकता है। फिर उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, तक़वा कहते हैं अफ्रीका का जंगल हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, खारदार झुड़ुप हो दरख्तों का, आदमी ललीन का कपड़ा पहना हुआ हो, कॉटन का कपड़ा पहना हुआ हो, पतला सा। अब वो कांटे के जो दरख्त हैं उनके दरमियान से इंसान कैसे गुजरेगा? एक तो कपड़े के फटने का भी डर है, दूसरा चूंकि जंगल है तो हो सकता है मोजी जानवर वहाँ पर हो, किसी के ऊपर पैर ना पड़ जाए, सांप जो है फन ना मार दे, बिच्छू ना काट ले। मोजी जानवरात का भी डर है, कपड़े के फट जाने का भी डर है, जिस्म को नुकसान पहुँचने का भी डर है। अब वो आदमी बचते बचाते अपने दामन को समेटते हुए उस जंगल से, उन दरख्तों से गुजरता है। इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारने का नाम तक़वा है। हज़रत तफसीर फरमाई, बड़ी शानदार तफसीर फरमाई। तो बहरहाल अज़ीज़ दोस्तों बुजुर्गों, ज़िंदगी हमें इसी तरीके से गुजारना है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने सुना होगा। अल्लामा इक़बाल के जो वालिद थे उनकी बैंक की नौकरी थी, बैंक में काम करते थे। आज भी यही फतवा है, बैंक में नौकरी करना हराम है, हराम है, हराम है, किसी सूरत में हलाल नहीं है। उलमा ने कहा है कि बैंक में पहरा देना भी हराम है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड के लिए खड़ा होना भी हराम है। उलमा ने मसाइल लिखे हुए हैं। लेकिन कहाँ है, लोग आके सूद के बारे में मशवरा कर रहे हैं, हराम के बारे में मशवरा करते हैं। मौलाना वो मजबूरी में लोन ले सकती थी, मुझे ये मजबूरी है, ये परेशानी है। एक मरतबा आम का सीज़न था तो हम लोग जो है तालिब इल्म थे, हज़रत मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर में हम मौजूद थे। मौलाना ने कुछ मेहमान आए हुए थे तो हम तलबा को आम काटने का हुक्म दिया था। हम आम काट रहे थे अंदर बैठे बैठे, लोग आ रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं। मौलाना के पास तो मौलाना की मशवरों की कतार लगी हुई रहती थी। उसमें एक ऑटो ड्राइवर भी थे। तो मौलाना ने कहा, बोलो जी क्या किस्सा? उन्होंने बोले, मौलाना आपसे मशवरा करना था। बोलो। वो ऑटो लोन पर ले सकता हूँ की? तो मौलाना बोले, हमारे यहाँ गू खाने का मशवरा नहीं होता जी। मौलाना के अल्फाज, हमारे यहाँ गू खाने का मशवरा? मौलाना बड़ा ज़बरदस्त जवाब देते थे। मौलाना भाई सूद पर ऑटो लेना, कार लेना, ये भी कोई मशवरा करने की चीज़ है? मौलाना कहा, हमारे पास गू खाने का मशवरा नहीं होता है, उठ को जाओ यहाँ से। हराम के बारे में भी कोई मशवरा करता है? बड़ा सख्त जवाब दिया था। वो आज तक भी याद रह गया। वो वक्त भी याद है, वो दिन भी याद है, वो कैफियत भी याद है, बचपन की सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो बहरहाल अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, अल्लामा इक़बाल साहब के जो वालिद थे वो बैंक में नौकरी करते थे। अल्लामा इक़बाल की वालिदा बड़ी नेक थी। जब अल्लामा इक़बाल पैदा हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे शौहर की कमाई मशकूक है, हराम, शक है, मेरे सीने का दूध मैं बच्चे को नहीं पिलाऊंगी, क्योंकि मेरा शौहर ही घर में खाना लाके डालता है, रोटी लाके डालता है, मैं खाती हूँ तो उसी से मेरे सीने में दूध उतरता है, छाती में दूध उतरता है, मैं वो दूध नहीं पिलाऊंगी। उन्होंने, उनके बाप ने, उनके वालिद ने जो पैसे दिए थे उन पैसों से बकरी को ख़रीदा। अल्लामा इक़बाल की वालिदा रोती रहती थी। अल्लामा इक़बाल को गोद में डाल करके, पहलन बच्चा था, जाहिर बात है कौन सी माँ का जी नहीं चाहेगा कि सीने से लगा करके दूध नहीं पिलाना। बकरी का दूध लेकर के अल्लामा इक़बाल के मुंह में दूध पिलाती थी और कहती थी कि ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। रोती भी थी, डरती भी थी। इस तरीके से अल्लामा इक़बाल को बड़ा किया, तब जा कर के अल्लामा इक़बाल बने हैं। हज़रत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा भी पूरी हज़रत को जब तक दूध पिलाया है, ये पूरी मुद्दत में कभी भी बग़ैर वज़ू के उन्होंने दूध नहीं पिलाया। ये औलाद के पेट के अंदर अगर हराम ग़िज़ा गई तो वह कभी औलाद माँ बाप की फरमाबरदार हरगिज़ नहीं हो सकती है, वो दिल का नासूर ही बनेगी। हराम ग़िज़ा औलाद को खिलाएंगे, वो कल कदीम चल कर के बाप की नाक के कटने का ज़रिया बनेगी। उसके अंदर कहाँ से दीनी जज्बात उमंड आ सकते हैं, उसके अंदर कहाँ से नेकी का जज्बा पैदा हो सकता है। हालांकि एक दौर ऐसा भी था, एक ज़माना ऐसा भी था, आदमी अगर गलत भी होता था तो औलाद तो उसके पेट में कभी गलत लुक़मा जाने नहीं देता था। इतना तो तक़वा पहले मौजूद था, आज वो भी ख़त्म हो गया। तो बहरहाल अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों,
जिंदगी में आज ये तय करें, मशकूक चीज़ों से भी बचेंगे। मैं अभी हदीस पढ़ रहा हूँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन। हलाल भी क्या क्या चीज़ें हैं साफ साफ मालूम हैं, हराम क्या क्या चीज़ें हैं वो साफ साफ मालूम है। भी क्या चीज़ें हलाल हैं, बकरी हलाल है, गाय हलाल है, मुर्गी हलाल है, और खिंजीर हराम है, कुत्ता हराम है, क्या खाना हराम है, हलाल हराम चीज़ें डोटोक मालूम है। वो बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहातुन, हलाल और हराम के दरमियान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें शक होता है इंसान को। क्या होता है? शक होता है, हलाल की हराम की डाउट होता है। ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, आम लोग उन बारीक चीज़ों को, उन मुश्तबिह चीज़ों को जानते नहीं हैं। उसके लिए माहिर होना पड़ेगा। एक आलिम जान सकता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ये मुश्तबा चीज़ है, बारीक बारीक चीज़ें हैं। फमनित्तका अश्शुबहात, जो शुबहात से भी बच गया, ज़र्रा डाउट आया तो छोड़ दिए, शुबहात से भी क्या हो गया? बच गया। फ़क़द इस्तबर्रा लिदीनिही व इर्ज़िही, उसने अपने दीन की हिफाजत कर ली। उसने अपने किस चीज़ की हिफाजत कर ली? फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जो शुबहात में पड़ गया, हलाल की हराम की डाउटिश ना है सो इस्तेमाल कर लेंगे। डाउट की चीज़ें छोड़ने की हैं, अपनाने की नहीं हैं। अगर कोई अपना लिया तो उसकी मिसाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। अगर कोई शुबहात में, मुश्तबिह चीज़ों में, शुबह की चीज़ों में पड़ा, कर्राई यरआ हौलल हिमा, ये ऐसे ही है जैसा कि कोई चरवाहा अपने बकरियों को, अपने जानवरों को चरा रहा है हिमा के इर्द गिर्द। हिमा कहते हैं एक शहर के बाहर बादशाह की भी चरागाह होती थी। वो दौर में बादशाह होते थे, बादशाह के जानवर घोड़े और उसके जानवर होते थे, तो उसकी चरागाह होती थी। वो बादशाह के जानवरों के लिए गवर्नमेंट की चरागाह, हुकूमत की, वहाँ जो जंग में जाने वाले घोड़े हैं उनके लिए चारे, उनके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम, एक बादशाह की चरागाह होती थी। अगर कोई चरवाहा जानवर चरते 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 हिमा, जो बादशाह की चरागाह है, उसके आगे जाते हैं जानवर, अगर उसको रोका नहीं, अभी वहाँ तो नहीं गए ना, अभी बॉर्डर में छी ना, तो कोई दूर नहीं कि जानवरों को क्या मालूम अचानक किस में पड़ जाएंगे। हराम वो बॉडी, वो जो बाउंड्री है वो फलान करके वो बादशाह की चरागाह में चले जाएंगे और कानूनी मुजरिम हो जाएंगे और हुकूमत के मुजरिम हो जाएंगे। फरमाया मुश्तबिहात में पड़ने वाला ऐसा ही है कि कब उसका पैर फिसल करके वो हराम में चला जाएगा ये किसी को इसके बारे में पता नहीं होगा। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर एक दिल का टुकड़ा रखा है। दिल ये अगर सही सालिम हो गया तो पूरा जिस्म सही सालिम है, ये अगर बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ गया, पूरा जिस्म जो है फसाद पा गया। अब देखिए हलाल कमाई के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन तलबत दुनिया हलालन तअफ्फुफन अनिल मसअलती, जो शख्स हलाल कमाया, मेहनत किया किसी के सामने सवाल करने से बचने के लिए। एक शख्स जो है मेहनती है, भी मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कुली कर रहा है, मूटे ढो रहा है, क्यों? किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, अल्लाह के अलावा कभी किसी के सामने मांगू नहीं, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज ना करूं। वसायन अला यालिही, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपनी बीवी को खिलाने के लिए, पहनाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत किया, मजदूरी किया। वतअत्तुफन अला जारिही, और कुछ पैसों से मेहमान नवाजी करने के लिए, बहनों पर खर्च करने के लिए, सदका करने की नीयत। एक आदमी कमा रहा है हराम से बचने के लिए, औलाद को पालने के लिए, पोसने के लिए, सदका और खैरात करने की नीयत से, लकी अल्लाहु, कल क़यामत के दिन वह अल्लाह से इस हालत में मुलाकात करेगा, वजहुहु कल क़मरी लैलतल बद्र, उसका चेहरा 14वीं रात की तरह रोशन होगा। जो शख्स दुनिया में इस चीज़ की पाबंदी किया। एक सहाबी हैं हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन फजर की नमाज के बाद जो है रोज़ाना तकरीर करते थे, बयान कर रहे थे। तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु आपके बिल्कुल बाजू में बैठे हुए थे। जैसे आज भी कोई लोग, कोई आलिम बयान करते हैं तो बाजू में बैठते हैं। तो बयान करते करते हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ को पकड़ा, जैसे मोहब्बत में पकड़ते हैं बड़े छोटों के हाथ। पकड़ा तो हाथ सख्त। फरमाया मुआज़, ये तुमने हाथ की क्या हालत बना रखी है? तो हज़रत
साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेहनत और मजदूरी करता हूँ, मजदूर हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 मिनट के लिए रुक गए। उसके बाद जो है हाथ पकड़ा और लोगों के सामने किया, फिर उस हाथ को ला करके बोसा दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, इस जिस्म पर जहन्नम की आग हराम है, जिसने मेहनत और मजदूरी में अपनी ये हालत कर ली। तो हलाल कमाई कमाना, हराम से बचना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। ज़रा सी बात पर जो है फ़ोन आया, कार जो है सूद पे ले लिए, फ़ोन लोन पे है, सूद पे है, EMI पे है, लैपटॉप लोन पे है, EMI पे है, घर लोन पे है, EMI पर है, बिजनेस लोन पर है, EMI पर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यातियन्ना अलन नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनहुम अहदुन इल्ला अक्ल रिबा। एक दौर ऐसा आएगा, उसी दौर से हम गुजर रहे हैं कि इंसान सूद में पड़ जाएंगे। अगर सूद खाएगा भी नहीं तो गुबार की शक्ल में, धूल की शक्ल में नाक में तो ज़रूर जाएगा। मतलब क्या, आज हम लोग जो है अल्लाह ताला जिसे बचा लिया सूद से, वो बच रहा है, लेकिन फिर भी बिलवास्ता वो सूद का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब क्या है, हम रोटी खा रहे हैं, बीज सूद पे ले रहा है इंसान। हम रोटी खा रहे हैं, जिस ट्रैक्टर से खेती की जा रही है वो ट्रैक्टर सूद पर ली हुई है। हम खाना खा रहे हैं, जिस कंपनी में वो चीज़ें बन रही हैं वो कंपनी सूद पे चल रही है। तो बिलवास्ता इंसान के नाक से, यानी धूल की शक्ल में सूद तो दाखिल होकर के रहेगा। इससे बचना मुश्किल है। अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये तो अलग बात है। लेकिन जानबूझकर सूद में मुब्तला होना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। अभी 2-4 दिन पहले हमारे दोस्त जो है अपने एक दोस्त का वाक़या सुना रहे थे कि बेंगलोर में उनके एक रिश्तेदार थे, बड़ा अच्छा अल्लाह ने कारोबार दिया था, बड़ी अच्छी ज़िंदगी भी चल रही थी। सोचा कि थोड़ा कारोबार और बढ़ाएंगे, और कई करोड़ रुपए उन्होंने बैंक से लोन लिया। अब उनकी ज़िंदगी हराम हो गई, जीना हराम हो गया, हलाल के दरवाजे बंद हो गए। तो बहरहाल अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, अब तक जो गलती हो गई वो हो गई। एक चीज़ भी सूद की हम अपने पास नहीं रखेंगे, ना घर रखेंगे, ना ज़मीन रखेंगे, ना कार, ना कोई बला अपने पास नहीं रखेंगे। जो ले लिया था अल्लाह के लिए हम उसको वापस कर देंगे। हमें नहीं ज़रूरत है इस मुसीबत की, इस आग की, अल्लाह की नाराज़गी की। अरे दुआएं मुंह पे रद्द कर दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, कोई अमल उसका कबूल नहीं होता है। अल्लाह मोहब्बत की निगाहों से नहीं देखता है। ऐसी ज़िंदगी का, ऐसे दुकान का, ऐसे ज़मीन का, ऐसे कारोबार का, ऐसी कार का, जिस कार में बैठ कर के नमाज को आ रहे हैं, सूद की ली हुई है, हराम की ली हुई है, ऐसे कपड़ों का, ऐसी तिजारत का, हरगिज़ नहीं। हलाल अल्लाह ने जो हमें ताकत दिया है, जितना दिया है, हम उसी पे अल्लाह पे राज़ी होते हुए जो है हम हलाल कारोबार को अपनाएंगे, हलाल चीज़ों को अपनाएंगे। हम अपनी औलाद के पेट में भी एक लुक़मा भी जाएगा तो वह हलाल और पाक जाएगा, तो वह औलाद आँखों की ठंडक बनेगी। बच्ची कभी हमारी नाक के कटने का ज़रिया नहीं बनेगी, बच्चा कभी हमारे नाक के नीचे होने का ज़रिया नहीं बनेगा। अल्लाह ताला खैर का मामला करेगा। और जो इंसान जो है नेकी पर चलना चाहे, खैर पर चलना चाहे, बुराई से बचना चाहे, अल्लाह ताला भी उसकी मदद शुरू कर देता है। तो बहरहाल ये चंद बातें थी हलाल और हराम के बारे में कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हलाल किया है उन चीज़ों के इस्तेमाल करने में तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। शुबहात से, शक की चीज़ों से, हराम से मुकम्मल जो है अल्लाह के सामने आज ही तौबा करके बचेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।